नमस्कार, स्वागत, सत्कार, आभार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे भरतपुर के कुम्हेर तहसील के एसडीएम ऑफिस से लाइव। अभी यहाँ जो मेरे पीछे लोग देख रहे हैं ये सुबह से यहाँ धरना दे रहे हैं। एक लंबे समय से इनकी एक मांग है जिसको प्रशासन लगातार बहुत लंबे समय से सुन नहीं रहा है, जिसके चलते इस तपती गर्मी के अंदर ये महिलाएं, ये पुरुष, ये सभी लोग बच्चों के साथ यहाँ धरना दे रहे हैं। आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सारी डिटेल्स देख रहे हैं। सिलसिलेवार सभी से एक एक करके सारे लोगों से यहाँ आपकी बात कराऊंगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे क्यों धरना दे रहे हैं, क्या कारण है, क्यों इस तपती गर्मी के अंदर अपने घर के एसी कूलर पंखे छोड़कर ये एसडीएम ऑफिस में बैठे हैं, क्या इनकी मांग है जो लंबे समय से सुनी नहीं जा रही है इस प्रशासन द्वारा। तो सीधे आपको लिए चलता हूँ एक महिला के पास में। मैडम नाम बताइए सबसे पहले अपना। बाला, क्या कारण है आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? रास्ता नहीं है हमारे लिए, पीने के पानी के रास्ता बंद कर रखे, भैंस को नहीं पानी देते हैं, बच्चों को मारते हैं, नंगे हो जाते हैं, पेशाब करते हैं हमारे सामने खड़े होकर के। मैं आपको पहले लोकेशन की जानकारी देता हूँ। ये कुम्हेर तहसील में पड़ने वाले गांव बरताई के रहने वाले लोग हैं। जो पूरा मामला है, एक पोखर है और एक आम रास्ता है। वो लोगों ने, वहाँ के जो बाहुबली लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ये लगातार पूरा गांव का एक गुट लगातार प्रशासन से शिकायत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी दिक्कत बताने की कोशिश कर रहा है, पर लोग सुन नहीं रहे हैं। तो उसी गांव की महिला से हम पूरी जानकारी मैं आपको दिलवाने की कोशिश करता हूं। आप मेरे को शुरू से बताइए कैसा रास्ता है, क्या कारण है, क्यों किसने रास्ता रोक रखा है? रम्मो छिद्दी गांव के दबंग लोग हैं वो। छोटे किस चीज का रास्ता है? मैं पहले एक इनसे बात कर रहा हूँ। तो सर नाम बताइए आप सबसे पहले अपना, थोड़ा करीब आ जाइए अपने। नाम राकेश है साहब, गांव बरताई के रहने वाले हैं। हमारे गांव की एक पोखर है। पोखर पे मतलब ये साहब कुछ दबंग लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है, ना तो उस पे हम पशु पिलाने के लिए जा सकते हैं, नहीं वहाँ पानी पीने के लिए कुआं है उन पर नहीं जा सकते हैं। कहीं भी इतनी समस्या है, अत्याचार कर रखा है, औरतों के सामने नंगे हो जाते हैं, गाली गलौज देते हैं, इतना अतिक्रमण ही है उनके पास में पहले से ही 10-10 मुकदमे चले हुए हैं। पर कोई हम यहाँ एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब, तहसीलदार साहब सबसे देख चुके हैं। एक बार अतिक्रमण हट चुका है, उसके बाद में भी उन्होंने बिल्कुल अतिक्रमण ऐसा कैसा ही पड़ा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन। कितने समय से उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उस आम रास्ते के ऊपर? कम से कम तो अब तो साहब उनको 10 साल हो गई वहाँ पे। पशुएं बांध देते हैं वहाँ पे, बाहर ढाकर तारबंदी कर रखी है, अपने अपने बाहर ढाकर घूरा पत्थर डाल रखा है। कोई भी अगर वहाँ जाता है, खातेदारी में सरकारी 14 बीघे की पोखर है सर, 14 बीघे की पोखर है। 14 बीघे पोखर में से 2 बीघे में पानी का तालाब है, बाकी का 12 बीघे इन अतिक्रमणियों ने घेर रखी है। उन लोगों का नाम बताएं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है? अतिक्रमणकारी साहब छिद्दी सिंह, सरोप रघुवीर सिंह, रम्मो सिंह, घमंडी सिंह, सरोप सहजी और साहब विनोद और धीरे सिंह पुत्र। आप लोग कितने समय से प्रयास कर रहे हैं? कहाँ आप लोगों ने शिकायतें कर दी हैं? 18 महीने हो गए सर हमें। 18 महीने से आयुक्त साहब, आईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, महाराज साहब से लेके एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, ऐसा कोई नहीं छोड़ा हमने। बीडीओ साहब और सरपंच हमारी नहीं मानता है साहब, नहीं यहाँ रहता है। सरपंच आगरा में रहता है, हम इनके पास में आते हैं तो कहते हैं ग्राम पंचायत का काम है, और हम बीडीओ के पास में जाता है तो वो कहता है कि इनका प्रशासन का और तहसीलदार का काम है। हमको मरवाया जा रहा है सर। हमारे जो हम नाप करा रहे थे, कल की बात है, प्रशासन गया हुआ था, वहाँ नाप हो रही थी, शांति प्रिय नाप हो रही थी, कोई बात नहीं है। प्रशासन द्वारा ही, पटवारी और गिरदावरों द्वारा वहाँ से उन्होंने क्या इस पर निशान लगाया और निशान लगा के मुड्डियां गाड़ रहे थे, तो प्रशासन ही गड़वा रहा था। तभी वो दबंग लोग वहां से लाठी, फरसे, डंडे, तलवार लेके आए और हम लोगों पे हमला कर दिया, जिसमें हमारे 10 लोग घायल हैं। और हमें तो साहब मरने की हमारा कोई पता नहीं है, कब मार दे, क्या करे कोई पता नहीं है। हमारा जीवन संकट में है। हर असरदार दरवाजे पर ये लोग अपनी दस्तक दे चुके हैं, अपनी अरदास लगा चुके हैं। बता रहे हैं कि थाने से लेके एसडीएम कार्यालय से लेके डीएम ऑफिस, यहां तक कि महाराज साहब डी कुम्हेर से जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक महाराजा विश्वेंद्र सिंह, उनके दरवाजे तक जा चुके हैं, परंतु अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है उस रास्ते पर, उस एरिया में। सारे कागजों का पुलिंदा है इन लोगों के पास में। दोस्तों मैं दिखा देता हूं आपको, सारे कागजों का पुलिंदा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पूरे ग्राम समाज द्वारा, परंतु अभी तक बदलाव कहीं देखा नहीं जा रहा है। शर्म की बात है, आजादी के 75 साल के बाद भी न्याय के लिए ये भारत की आम जनता को इस तरह से इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी भी उसी तरह के हालात हैं
कि यहाँ न्याय के लिए दिनों रात लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। सुबह से आप देख रहे हैं, हमारे पास सूचना सुबह से थी कि सुबह से यहाँ पर धरना जारी है। हम कहीं बाहर कवरेज पे थे, हमने यहाँ पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश की। अभी आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं सारी डिटेल दिखा रहा हूँ। सुबह से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, ये सभी लोग अपना घर का काम, सभी चीज छोड़कर इस तपती गर्मी के अंदर एसडीएम ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परंतु अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। सारे सरकारी ऑफिसों में जा चुके हैं, डीएम ऑफिस, महाराज साहब तक जा चुके हैं, परंतु सुनवाई नहीं हो रही है। कारण हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप कमेंट्स में अपनी राय बताइए कि क्यों न्याय के लिए अभी भी आम आदमी को इस तरह से भटकना पड़ता है। महिलाओं से बदसलूकी की बात उठी थी, सीधे महिलाओं से बात कराता हूं, किस तरह की क्या बदसलूकी उन बाहुबलियों द्वारा की जाती है। कान फट रहे हैं इसके। हाँ जी, आप बताइए। पानी भरी हुई है, कुइया है हमारी, कुइया को नाम बताइए, आप नाम बताइए माता जी पहले। क्या वित्ती है मेरा नाम। पानी भरी हुई गई, माटिया मतलब रमुआ को करुआ और भीर अंदर हुए और गीता में और अनिल चार इन्हें घेरी हो। देखो सब मेरे कान के थोड़ा पास आ जाइए। कुंडल ले लिए कान के सब, और पूरा कान मतलब घायल काट दिए फरसा से। आप ये देख सकते हैं, आपने कोई आपराधिक एफआईआर वगैरह करवाने की कोशिश की इसके लिए? कल कराइए, कल एफआईआर दर्ज करवा दिया? आए कल। ठीक है, ये अभी एक तरफ ये पुलिस का मामला भी आप देख रहे हैं, महिला घायल है, इंसाफ मांगने के लिए एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़ी है, परंतु किसी भी सरकारी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह से ये लोग गर्मी में तप रहे हैं, एक लंबे समय से प्रयास इनके जारी हैं, परंतु कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग आपकी अदालत, जनता की अदालत में है। आप शेयर बटन दबाइए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए, आवाज बुलंद होगी तभी जाकर ये सभी लोग सुनेंगे। और भी देखिए, एक ये भी घायल है। भैया कहानी बताइए पूरी, नाम के साथ। मेरा नाम प्रेम सिंह है। किस तरह से हुआ है? भाभी लगती हैं, इनके ऊपर उन्होंने जैसे कि तो मैं इनके बचाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे पास लाठी वाले लेके मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं घायल हो गया था, फिर मेरा छोटा भाई गया, इसको तलवार मार दी उन लोगों ने। अच्छा, ये भी घायल है। देखिए, बल्क में लोग घायल हैं। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से सारी डिटेल देख रहे हैं। दोस्तों, आपके भाई की रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो पे शेयर बटन जरूर दबाइए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे, सब तक इन लोगों की आवाज पहुंचे जो दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां लड़नी होगी जनता की लड़ाई, वहां पहुंचेगा आपका नीरज भाई। आप शेयर बटन दबाइए, सब तक ये जानकारी पहुंचाइए। ये देखिए, सभी लोग घायल हैं। भैया आप बताइए, आपके साथ क्या कहानी हुई थी? सर मेरा नाम बताइए सबसे पहले। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र जी, हाँ। हाँ सर, हम वहाँ पत्थर गाड़ रहे थे तो वहाँ पे घमंडी पटवारी और रंबो और सब छिद्दी सिंह आए और हम पे तो कुछ हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, हम तो वहाँ पत्थर गाड़ रहे थे खाली। और उन्होंने आके, भोजन कब से तैयार थे, प्रशासन की मौजूदगी में उनका वहाँ से फोन आया, पटवारी और वे सब भाग आए और हमें लौठी चार्ज करवा दी। ये देखिए, लगातार न्याय की मांग यहाँ जारी है, न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सुना नहीं जा रहा है कहीं भी। अभी आज ये एसडीएम ऑफिस में है, कल को किसी और सरकारी दफ्तर के सामने होंगे, बीते हुए कल में किसी और सरकारी दफ्तर के सामने थे। मांग सिर्फ इतनी है कि न्याय मिले, इंसाफ मिले। जो अन्याय लगातार लंबे समय से जारी है वो खत्म हो। अतिक्रमण जो सरकारी रास्ते पर, सरकारी संपत्ति के ऊपर उन बाहुबली लोगों ने कर रखा है, उनका अतिक्रमण खत्म किया जाए और जो सरकारी संपत्ति और जो आम रास्ता है वो इस आम जनता को सौंप दिया जाए। और जो बेहूदी बदसलूकी और जो बदतमीजी, जो हाथापाई, जो इन लोगों को घायल किया गया है, उन लोगों की सजा उनको मिले। सिर्फ इतनी सी मांग है, परंतु कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप इस आवाज को सब तक पहुंचाइए ताकि जो ऊपर से ऊपर जो असरदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे और फैसले लिए जाएं और बदलाव आए। और भी लोगों से मैं कहानी जानने की कोशिश करता हूं कि और होता क्या है, कितने समय से अतिक्रमण है। भैया आप बताइए, आपकी क्या कहानी है? मेरा नाम पास आ जाइए थोड़ा। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। हाँ। उन्होंने आम रास्तों पर अतिक्रमण कर रखा है, चारों तरफ से पोखर गिर रखी है उन्होंने। जैसे हमने पशुओं को पिलाने जाते हैं, एक मतलब कंकड़ भी उठा के नहीं मार सकते ना, उसमें कहते हैं ये हमारी जगह है, इस पे से हटो यहाँ से। अगर हमने भैंस लगाते हैं तो वहाँ धक्का लगा देते हैं, उन्हीं डक्करों से बाहर कर देते हैं। कल मैं भैंस पाने जा रहा था, मेरे साथ सुबह का हमला था, मेरे पे डक्कर दिया था। सुखपाल के गीता में डक्कर दिया थे मेरे में, बोलिए हमारी जगह है, यहाँ के नहीं लेके जाएगा। इस तरह के 4-5 मतलब जो दबंग लोग हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से कर रखे हैं और किसी को वहाँ के निकलने भी नहीं देते हैं, किसी को भी सोच भी धोने नहीं देते हैं पोखर में। इस तरह का हाल कर रखा है, आम पूरे रास्ते जाम कर रखे हैं, बीच रास्तों में तार गड़ रखे हैं कांटेदार, और जो भी उनको हटाने की कोशिश करता है उन पर यही असर करते हैं उनका, जो आपने अभी देखा था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।